आपको क्या है, बहुत ही ढंग से करके जाना पड़ेगा। और यहां से भी क्वेश्चंस आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस। और बिहार स्पेशल की खासियत क्या, एक तो आप मान लीजिए बिहार में रह रहे हैं, और यदि आपने उसे ढंग से पढ़ा है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। और इसमें थोड़ा सा क्या है कि करंट अफेयर्स का भी इनपुट्स आपको शामिल करना पड़ेगा, जो भी 1 ईयर्स में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में। अब एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए क्या है कि बिहार के इन व्हिच प्लेस, बिहार के किन स्थानों पर तीसरा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहार के किस स्थान पर तीसरा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? हाँ, नहीं, दरभंगा। ठीक है। या क्वेश्चन जो है इस बार जो देने जाएगा, बिल्कुल प्रबल क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किन स्थानों पर बिहार का दूसरा एम्स निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, तो वो भी कहां पे है? दरभंगा में है। तो कहने का मतलब है कि आपको बिहार का ट्रेडिशनल साथ में लेकर चलना है, और कुछ मॉडर्न का यानी जो करंट अफेयर्स का जो इनपुट्स है उसको शामिल करना है। ठीक है। सेकंड नंबर पर पूछेगा बिहार स्पेशल आपका, बिहार का ज्योग्राफी हो गया, बिहार का हिस्ट्री हो गया, बिहार का करंट अफेयर्स हो गया। अब यहां पर क्या है कि बिहार स्पेशल आपको बहुत ही ढंग से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। कारण क्या है कि आपको प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपने प्री वाला सेक्शन पढ़ दिया छोड़ दिया इसके बाद काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपके साथ जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपका साथ छोड़ेगा नहीं, तो हमेशा इसके साथ। ठीक है। और बिहार स्पेशल में गलतियां क्या होती है, तमाम तरह की किताबें मार्केट में अवेलेबल है, और इतना कंफ्यूजिंग है, कुछ डेटा यहाँ का, कुछ डेटा वहां का, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ का, कुछ कॉन्सेप्ट कट पेस्ट कॉपी किया हुआ है। बिल्कुल आज हम लोग देखेंगे उसको किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, साइंस। साइंस का मतलब यहाँ पे जनरल साइंस ध्यान रखना है। साइंस के यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल साइंस। और सामान्यतः सब लोग जानते होंगे कि जनरल साइंस को भी 3 भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले केमिस्ट्री रखते हैं, नंबर 2 फिजिक्स, नंबर 3 बायो। ठीक। सर्वाधिक क्वेश्चंस बायोलॉजी से, और देन आफ्टर केमिस्ट्री से और फिजिक्स से। तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए, तो सर्वाधिक फोकस हमें बायोलॉजी पे करना चाहिए। और बायोलॉजी में ध्यान रखना ये जनरल साइंस है, यहां कोई स्पेसिफिक साइंस आपसे नहीं पूछा जा रहा है कोई। तो जनरल साइंस का मतलब कि जो एक कॉमन आदमी, एक कॉमन मैन को एक जानकारी होना चाहिए कि कौन सी चीज खाने पे कौन सी विटामिन मिलते हैं, क्या होने पर कौन सी बीमारी हो जाएगी, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बिल्कुल आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। यहां से भी आपके क्वेश्चन जो है लगभग 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस से। ठीक है। अब आते हैं 4th नंबर पे, क्या आएगा, एकदम सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कौन सा है, जैसे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि फोकस रखना है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी कहते हैं उसको। ठीक है हिंदी में। नंबर 1 इतिहास, नंबर 2 बिहार विशेष, नंबर 3 सामान्य विज्ञान, नंबर 4 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। समसामयिकी में हमें ध्यान रखना है कि जो देश की सीमाओं, बाउंड्री की सीमाओं के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटी हैं वो हमें जानना है, और बाउंड्री से बाहर यानी इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हुए हैं उसे भी हमें तैयार करके जाना है। ठीक है। अब एक सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है कि आखिर एग्जाम के कितने महीने पहले का हमें करंट अफेयर्स करके जाना है, तो एवरेज ध्यान में रखना है कि 1 ईयर्स का। ठीक है। मान लीजिए कि अप्रैल में एग्जाम है, तो पिछले अप्रैल 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको 1 साल के रहते हैं। हाँ, 1 महीना पहले तक का। ठीक है, 1 साल पहले तक का मतलब अगर मान लीजिए कि 30 अप्रैल को एग्जाम है, ठीक है, तो आपको पढ़ना कब तक है, आपको पढ़ना है लगभग 1 मार्च
2021 से लेकर के कब तक? 31 मार्च 2022। एक साल का करंट अफेयर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों करके जाना है। ठीक, नंबर 5 में क्या आएगा? और नंबर 5 से पहले थोड़ा सा रुकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये 4 सेक्शंस ही आपको क्या कर देगा? आपके फ्यूचर्स को तय कर देगा। यानी हिस्ट्री देख रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए मिनिमम को लेते हैं 30 है, 25 है, 30 है, और फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन लगभग 30 टू 40, 30 से 40। यानी 4 ये मेजर सेक्शंस हैं बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए फ्री है। यानी इसको आप इग्नोर करके चल ही नहीं सकते। हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर्स। अब आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग है आपका एक पॉलिटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको राज व्यवस्था। ठीक है, अब यहां पर पॉलिटी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये कमीशन की तैयारी करने के दौरान बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कि आखिर ये पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। यहां पर पॉलिटी है और साथ में आप लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन राज व्यवस्था प्लस संविधान। अब सवाल ये उठता है कि ये राज व्यवस्था और संविधान है क्या? क्या दोनों एक ही है कि क्या दोनों सेपरेट है? तो ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप संविधान कहते हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट है। क्या है? सैद्धांतिक है। और अप्लाइड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पॉलिटी। यानी संविधान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को ही क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अप्लाइड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड पॉलिटी। अब यहां पर क्या है कि ध्यान रखना है, सामान्यतः लोग क्या है कि तैयारी कर रहे हैं, अंधी दौड़ में चले, अच्छा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अरे दोनों में अंतर है। हमें ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे आपको 70% और इससे आएगा 30%। किसमें? प्री में। ये थ्योरेटिकल पार्ट वाला क्वेश्चंस ज्यादा पूछेगा, अप्लाइड पार्ट वाला कम पूछेगा। जब मेंस में जाएंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये आ जाएगा 70%, ये आ जाएगा 30%। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे डिफरेंस करेंगे? जैसे एक मान लीजिए कि आपने सामान्यतः सुना होगा पद गवर्नर का, राज्यपाल का सुना है। अब यहां पर क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट क्या है कि गवर्नर का पद हमने कहां से लिया, कहां सोर्स है हमारा, गवर्नर के पद का मेंशन किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के पावर्स क्या क्या होंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन गवर्नर कार्य कैसे कर रहा है, अभी आपने थोड़ा सा न्यूज सुने होंगे कि जैसे वेस्ट बंगाल का गवर्नर, तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है काफी डिस्प्यूट में चल रहे हैं, उनका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनसे काफी ज्यादा टकरार चल रहा है। तो ये जो टकरार है ये पॉलिटी का पार्ट है, और जो टकरार हो रहा है ये आपको मेंस में क्वेश्चन पूछेगा। कारण क्या है कि मेंस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 70% पॉलिटी, 30% कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर आपका क्या है, 70 और 30 का रेशियो। यहां से क्वेश्चंस कितने पूछेगा आपको? 10 से 15। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये क्या है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ये बड़े मजेदार है, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजों को आप क्या करते हैं, देखते रहते हैं, और ये आपके क्या करेगा, ये तो आपके प्री क्वालिफाई करने के लिए तय करेगा, लेकिन ये बताएगा कि आप प्री क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे, इंडिकेशन देकर चला जाएगा। कारण क्या है कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन है, जिस रेशियो से आप इसमें गलती करेंगे उसी रेशियो समझ लीजिए कि आप बाहर हो जाएंगे। कारण कि यहां पर अक्सर बच्चे क्या है कि गलतियां नहीं करते हैं, मुश्किल से 1 या 2। अगर आपने 2 से ज्यादा गलती हुई तो वही मान लीजिए कि आपको बाहर करने का, क्योंकि ये सबके ऊपर हाथ बैठा हुआ, इतना इंटरेस्टिंग है ये। डे टू डे लाइफ में जैसे मान लीजिए कहेगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज कितने हैं, अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं। अब अखिल भारतीय सेवाएं जो आईएएस आईपीएस आप देख रहे हैं, आईपीएस देख रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। यानी ये आपको क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। यहां ध्यान रखिए, हिस्ट्री में चाहे आप कितना भी पढ़ लेंगे, यहां से क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे, और एनिसेंट मेडाइवल से भी गलत होंगे।
बिहार स्पेशल से यहां से गलतियां कम से कम करनी है। कारण क्या है कि एक तो आपका बिहार है, और देख रहे हैं ईस्ट चंपारण का बॉर्डर किससे मिलता है, वेस्ट चंपारण किससे मिलता है, नेपाल से कितनी बाउंड्री मिलती है। ठीक है, यहां से साइंस से भी क्या है, बैकग्राउंड नहीं है, तो यहां से भी कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। ठीक है, करंट अफेयर ये भी नेशनल इंटरनेशनल है, कुछ क्वेश्चंस यहां से भी गलत होंगे आपके। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जीरो एरर होना चाहिए। अगर एक दो से ज्यादा आपने गलतियां की तो ये आपको बाहर करा देगा, वहीं पर तय हो जाएगा कि आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे। कारण क्या है कि यहां पे जो बच्चे क्वालिफाई करने जा रहे हैं वो गलतियां नहीं करते हैं। इतना मजेदार है। अब नेक्स्ट जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल। अब ये ज्योग्राफी भी क्या है, लगभग वही 10 से 15। और ज्योग्राफी भी क्या है, दो भागों में डिवाइड है। एक इंडियन और दूसरा वर्ल्ड। बोल भी रहा हूं, जहां पे दिक्कत होगा देखिएगा। ज्योग्राफी भूगोल, और भूगोल ज्योग्राफी कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहां पर क्या है कि बहुत ही सावधानी के साथ केयरफुली यहां पर ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में क्या है, बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर ज्योग्राफी का एक यूनिट केवल पढ़ा जाए तो कम से कम 2 महीना वही पढ़ते रह जाएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी यदि पढ़ा दिया जाए तो 1 महीना पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो 1 महीना पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या करना है, आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि आपको वहां वहां से पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। और पूरे कमीशन के प्रिपरेशंस के दौरान ये ध्यान रखना है कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना एक स्ट्रेटजी है। यहां पर आपको विद्वान नहीं बनना है, पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी यदि केवल पढ़ाया जाए तो 6 महीना कम से कम लगेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने में। वर्ल्ड ज्योग्राफी बताया जाएगा कैसे पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वैसे लोकेशंस, ऐसे प्लेसेस को पढ़ना है जो कर पिछले 1 साल के दौरान जैसे चर्चा में रहे। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि आपको क्या है कि प्री में भी पूछेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से ज्यादा, और मेंस में भी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इससे क्या करना, ज्योग्राफी को भी हमें ढंग से पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी को। वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है जहां जहां से क्वेश्चंस आते रहे। ठीक है, सेवेंथ में क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं। सब देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। यहां पर इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ते समय मोस्ट ऑफ द 90% क्वेश्चन जो है, जो बीपीएससी में पूछा जाएगा, वह पिछले 1 साल के दौरान जो चर्चा में रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें जैसे बजट आपका हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। एक्चुअली समस्या क्या है कि इकोनॉमिक्स को इतना लोग टफ मान लिए हैं, और टफ मानने का एक कारण है कि शुरुआत में क्या है कि जीडीपी और जीएनपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इसमें जहां उलझ गए तो फिर आपके लिए इकोनॉमिक्स लगेगा कि इसको छोड़ देना, स्किप करना ठीक है। और ये पूछे ही नहीं जाते। यहां आपको मैक्सिमम जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स पूछे जाएंगे। अभी आपका देखेंगे नीति आयोग का गवर्नमेंट डेटा आया हुआ है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्या कह रहा है इसमें, क्यों गरीबी बढ़ा है, क्यों घटा है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां से भी जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90% बड़े मजेदार पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा कि रेपो रेट घट रहा है, बढ़ रहा है, बैंक रेट घट रहा है, बढ़ रहा है। अभी तक आपने क्या किया होगा, परसेंटेज याद कर लिया होगा कि बैंक रेट का ये परसेंटेज है, रेपो रेट का ये परसेंटेज, रिवर्स रेपो रेट का ये चल रहा है, सीआरआर ये चल रहा है, एसएलआर ये चल रहा है। अब यहां पर सिविल सर्विसेज में क्या है कि अब जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको कुछ पॉलिसी भी क्रिएट करना है। तो आपको अब यहां पर पढ़ते समय ध्यान रखना है कि अच्छा, ये देश की इकोनॉमी इस प्रकार से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में रेपो रेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। अब जैसे एक इन्फ्लेशन वर्ड है, बहुत ही जाना माना वर्ड है, मुद्रास्फीति नाम सुने होंगे। अब ये क्या है, इतना तकनीकी रूप से उसको समझा जाएगा, इन्फ्लेशन ऐसे है तो वैसे है। अरे कुछ नहीं है, ये तो महंगाई को ही
इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। और पूरा इकोनॉमिक्स का क्रक्स अगर देखोगे तो डिमांड एंड सप्लाई। पूरा अर्थव्यवस्था, चाहे आप एक मोतिहारी की अर्थव्यवस्था ले लो, चाहे आप पूरे बिहार का ले लो, चाहे पूरे देश का ले लो, ये सारा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। उसी को अलग अलग तकनीकी वर्ड्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स में भी विद्वान नहीं बनना है, बल्कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, जो हमें डे टू डे लाइफ में क्या है, काम आए। जीडीपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जिंदगी भर काम नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स से में पीएचडी करोगे तो पढ़ाने के लिए भले काम आ सकता है, यहां कोई काम नहीं है उसका। यहां तो जानना है कि अच्छा महंगाई बढ़ रही है तो किस कारण से बढ़ रही है। महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आम आदमी पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आम आदमी पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो आखिर आरबीआई क्या करेगी। दो पॉलिसी इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। जो राज्य करेगा, राज्य मतलब जो गवर्नमेंट करेगी, उसी को राजकोषीय नीति। अरे महंगाई घट रही है, बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा कम पहुंच रहा है, ज्यादा पहुंच रहा है, तो उसको डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, तो उसी को राजकोषीय नीति। और कुछ काम हमने बैंकों को दे रखा है, बैंकों का हेड कौन है, आरबीआई है, तो आरबीआई जो तय करेगा उसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हो गया। नंबर 8 क्या आएगा, नहीं, इन्वायरमेंट आपका ज्योग्राफी में चला आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में यहाँ इंक्लूड मैथ्स। मैथ्स ये भी बड़ा जो है उलझा कर रखता है कि मैथ्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। और फिक्स क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना है, 10 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। बहुत विद्वान रहोगे तो 8 क्वेश्चन करोगे, और नॉर्मल मैथ के स्टूडेंट रहोगे तो 5 क्वेश्चन करोगे। आज तक बीपीएससी के इतिहास में जहां तक मैंने देखा है, कोई मैथ्स के कारण प्री क्वालिफाई, यानी मैथ उसके लिए कोई हर्डल नहीं बन रहा है या बाधा नहीं बनेगी। उसका स्ट्रेटजी है, मैं बताऊंगा आगे। जितना एवरेज लोग करेंगे उतना तुम भी कर लोगे। और कुछ क्या होंगे इसी के साथ, रीजनिंग पूछेगा, 2-4 क्वेश्चन बस। मैथ रीजनिंग तुम्हारा प्री क्वालिफाई होने से रोकेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेजर सेक्शंस। अब यहां पर क्या है कि हिस्ट्री, बिहार स्पेशल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ है। आज हम लोग बिहार स्पेशल शुरू करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट बिहार स्पेशल। अब यहां पर देखो, जैसे किसी चीज का क्या होता है, प्री कंडीशंस होता है। मान लो कि यदि खाना बना रहे हो तो इसका प्री कंडीशंस क्या है कि तुम्हारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, गैस होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। वैसे ही इस तैयारी का भी प्री कंडीशंस होता है। तैयारी हजारों लोग, लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई कुछ ही लोग करते हैं। तो खास करके मेरे क्लास में ध्यान रखना कि प्री कंडीशंस क्या रहेगा। सबसे पहले तो कि मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर ऑफलाइन क्लास में हो तो मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, लाइनिंग कॉपी कल से नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो है जरूरत वहां पे काम वही करना है ना कि जो आगे जरूरत पड़े। पता चल रहा है कि क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं और फुटबॉल का क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो लाइनिंग वाले पेज जो है अन्य एग्जामों में चलता है, यहां पर क्या है कि तुम्हें मेंस में भी क्या मिलेगा, बिल्कुल सादा पेज मिलेगा। तो सादा कॉपी जैसे इनका है तो ऐसे लेकर रखना। ठीक है, नंबर 3, कमीशंस की तैयारी में कंसेप्ट यानी बेसिक टू एडवांस हमें आगे बढ़ना है, बिल्कुल निचले से शुरू करना है, एडवांस लेवल तक जाना है। ठीक है, और नंबर 4 क्या है कि इसका गेम है, ध्यान रखना। कमीशन में कितना भी रट के जाओगे कभी क्वालिफाई नहीं करोगे। इसको ओपन करने पर ध्यान देना, ये नहीं खुलेगा, चाहे कितना भी अच्छा कोई पढ़ा देगा, कुछ नहीं होने वाला। अब ये कैसे खुलेगा, एक दिन में नहीं खुलेगा, वो धीरे धीरे खुलेगा। तो क्या करना है तुम्हें, सोचने समझने की क्षमता। मान लो कि कोई, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, एक छोटी सी घटना है। एक घटना तुम्हारे लिए भी वो घटना हो सकती है, इनके लिए भी हो सकती है, और एक आम आदमी के लिए भी हो सकती है। अब मान लो कि एक घटना है कि यहां से हम पटना जाते हैं, पटना से मोतिहारी आते हैं, तो हमारे पास एक गांधी सेतु, ठीक है, और वो क्या है कि बहुत जाम रहता है। ठीक है,
और पता चल रहा है कि हम पटना से मोतिहारी आ रहे हैं, बहुत जाम में फंसे हुए, 2-4 घंटा जाम में लग गया। ठीक है। अब एक घटना क्या है, अगर बहुत जाम लगा हुआ है, कुछ लोग क्या क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग गालियां तक देते हैं, आम आदमी भी, तुम भी दोगे वही। लेकिन अब तुम्हारे लिए वो केवल घटना नहीं है, तुम्हारे लिए वो बहुत सारे चीजों को सोचने समझने की क्षमता तुम्हारे बढ़ाने वाली वो घटना। अब एक गाड़ी जाम में फंसी हुई है बिहार जैसे राज्य में, तो उसका